टाइप्स ऑफ पेज टेबल। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले मैं उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। ये है हमारी एक, सपोज करो, पेज टेबल। ठीक, पेज टेबल में क्या है, आपकी पेज नंबर और फ्रेम नंबर है ना। और ये है हमारी, सपोज करो, फिजिकल मेमोरी। ठीक, फिजिकल मेमोरी को हमने डिवाइड कर रखा है फ्रेम्स में। ये हमारी फिजिकल मेमोरी, इसको मैंने फ्रेम्स में डिवाइड कर रखा है। और ये है हमारी पेज टेबल जिसमें पड़े हुए हैं हमारे पेज नंबर और उससे एसोसिएटेड फ्रेम नंबर। अब हम पेज टेबल को रखते कहाँ हैं? इस पूरी पेज टेबल को जनरली हम प्राइमरी मेमोरी में ही रखते हैं या फिजिकल मेमोरी में रखते हैं। तो ये पूरी की पूरी पेज टेबल एक फ्रेम में जाके सेट होती है। अब अगर इस पेज टेबल का साइज इस फ्रेम के साइज से ज्यादा हो जाएगा तो ये पेज टेबल इसमें रखी नहीं जा पाएगी, इसमें आई नहीं पाएगी। तो हमें क्या करना होगा, पेज टेबल की साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा, पेज टेबल को छोटा करना पड़ेगा। तो पेज टेबल को छोटा करने के लिए हम इनमें से किसी एक टेक्निक का यूज करते हैं, या तो हायरार्किकल पेज टेबल या इन्वर्टेड पेज टेबल या हैश्ड पेज टेबल। ठीक है, तो पेज टेबल के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इनमें से किसी एक स्कीम को फॉलो करेंगे, या तो हायरार्किकल पेज टेबल या इन्वर्टेड पेज टेबल या हैश्ड पेज टेबल। अब देखिए, हायरार्किकल पेज टेबल का मतलब होता है मल्टी लेवल पेज टेबल, है ना। तो मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल में 2 लेवल पेज टेबल का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हायरार्किकल पेज टेबल कैसे वर्क करती है। अब देखो, 2 लेवल पेज टेबल के लिए मैंने कुछ ये लिखा हुआ है। हमें फिजिकल मेमोरी जो दी गई है वो दी गई है 512 MB की, रैम कह लीजिएगा या फिजिकल मेमोरी कह लीजिएगा या फिजिकल एड्रेस स्पेस कह लीजिएगा। फ्रेम का साइज दिया गया है 8 KB। ठीक, इधर देखिए लॉजिकल एड्रेस दिया गया 8 GB का, मतलब 8 GB की कोई प्रोसेस आती है उसको एग्जीक्यूट कराना है। और पेज का साइज दिया गया है यहां पर भी 8 KB। आप लोग जानते हैं कि पेजिंग में पेज साइज और फ्रेम साइज दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इधर पेज साइज भी 8 KB का है, इधर फ्रेम साइज भी 8 KB का है। अब देखिए इसका हम पहले तो बनाते हैं मेमोरी डायग्राम। कैसे इसका नंबर ऑफ बिट्स पैटर्न फॉलो होगा वो पहले मैं बता के आपको दिखाता हूं। अब देखिए, फिजिकल मेमोरी हमको दी गई है 512 MB। तो 512 को आप 2 की पावर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 to the power 9। ठीक, ये 512 का मतलब हो गया 2 to the power 9। और MB, तो MB को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए किलो में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the power 10 का, M में करते हैं 2 to the power 20 का, और गीगा में करते हैं 2 to the power 30 का। तो 2 to the power n इंटू 2 to the power 20 इक्वल टू कितना हो गया, 2 to the power 29। मतलब इतनी कंप्लीट वैल्यूज होंगी। तो जाहिर सी बात है 2 to the power 29 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग जानते हैं 2 to the power n है तो n बिट्स, तो 2 to the power 29 है तो 29 बिट्स की हमको जरूरत पड़ेगी। ऐसे इसको कर लीजिए 8 KB। तो 8 का मतलब हो गया 2 to the power 3, ये हो गया 8। और KB है, KB के लिए कितना होता है 2 to the power 10। ठीक, तो ये हो गया 2 to the power 13 बाइट्स। तो इसके लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 13 बिट की। ठीक है ना। तो पूरा जो हमारा एड्रेस स्पेस बनेगा, जो मैंने आपको बना के दिखाया था, पेज नंबर, फ्रेम नंबर और ऑफसेट वाला, तो ऑफसेट जो हमारा जाएगा वो फ्रेम साइज के बराबर होता है। तो 13 बिट में, है ना, जितने टोटल फ्रेम्स कितने हो गए 2 to the power 13, तो हमें 13 बिट में ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। और फिजिकल मेमोरी टोटल कितनी है, 29 बिट की। तो टोटल साइज हो गया हमारा 29 बिट का। तो 29 में से 13 माइनस हो गया तो कितना बचाइए, 16 बिट। मतलब 16 बिट में फ्रेम नंबर और 13 बिट में ऑफसेट, और टोटल साइज हो गई 29 बिट। ठीक, ये तो हो गया फिजिकल एड्रेस वाला पोर्शन। अब आ जाओ लॉजिकल एड्रेस वाला पोर्शन। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप सीक्वेंस में वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब मुझे एक प्रोसेस मिली है 8 GB की, इसको भी बाइट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 8 का मतलब हो गया 2 to the power 3 इंटू GB है, तो GB के लिए 2 to the power 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 to the power 33 बाइट्स। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 33 बिट की। और इधर 8 KB, तो अगेन 2 to the power 3 इंटू KB है, तो 2 to the power 10 इक्वल टू आ गया 2 to the power 13 बाइट।
तो इसके लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 13 बिट की। तो इसका जो ये बनेगा डायग्राम, ये कैसे बनेगा? ऑफसेट तो आएगा 13 बिट में और टोटल जो हमारा साइज होगा ये 33 बिट का, और 30 से 13 गया, कितना बचा यहाँ पे? 20। तो 20 बिट में पेज नंबर आएंगे, 13 बिट में ऑफसेट आएगा और टोटल साइज हो गया 33 का। ये हो गए पेज नंबर 20 बिट में और 13 बिट में ऑफसेट। ऐसे इधर 16 बिट में फ्रेम नंबर और 13 बिट में ऑफसेट। ठीक, ये इसका मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक, अब इतना बन गया। तो अब जब आप फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे? इस तरीके से आप डिवाइडेशन करेंगे फिजिकल मेमोरी का। तो हर एक की इंडिविजुअल साइज कितनी होगी? 8 KB। क्यों? फ्रेम साइज कितना दिया गया है? 8 KB। तो 8 KB के आप टोटल कितने बनाएंगे? ये 16 बिट में आप फ्रेम नंबर दे रहे हैं, 8 KB साइज हो गई एक फ्रेम की, और 16 बिट में आप दे रहे हैं फ्रेम नंबर्स को। तो टोटल कितने फ्रेम बन जाएंगे? 2 to the power 16। ठीक भाई, ऐसे समझ लो ना। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, छोटा सा एग्जांपल लेके, अगर 2 बिट होती तो आप कितने रिप्रेजेंट करते? 0 0 0 1 1 0 1 1 4 2 to the power 2। तो ऐसे 16 बिट में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 2 to the power 16। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, ये हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। तो यहां पर आप इसको डिवाइड करेंगे। हर एक स्पेस का पर्टिकुलर साइज कितना होगा? 8 KB, क्योंकि पेज साइज हमारा 8 KB का है। और 20 कॉम्बिनेशंस में आप पेज नंबर दे रहे हैं, तो टोटल साइज कितनी हो जाएगी? 2 to the power 20। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बनाते हैं बीच में पेज टेबल। ये हमारी पेज टेबल है। तो पेज टेबल में ये हमको गिवन है कि पेज टेबल की जो सिंगल एंट्री होगी वो 2 बाइट की होगी। ठीक बात है। तो पेज टेबल की सिंगल जो एंट्री होगी वो 2 बाइट की है। तो पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे? जाहिर सी बात है, जितनी प्रोसेस आएंगी उतनी पेज टेबल, जितनी नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोसेस हैं आपके पास उतनी ही तो पेज टेबल बनती है। भाई हर एक पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको फ्रेम नंबर देना है। तो इसमें जो आपकी एंट्री होएगी, ये टोटल एंट्री कितनी आएंगी? 2 to the power 20। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल प्रोसेस कितनी आ गई? 2 to the power 20। तो हर एक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग आपको फ्रेम नंबर देना पड़ेगा। अब देखो, इस पेज टेबल का हम टोटल साइज निकालेंगे। इस पेज टेबल का टोटल साइज कैसे निकलेगा? टोटल कॉम्बिनेशंस हैं 2 to the power 20। टोटल साइज मैं निकाल रहा हूं पेज टेबल का। टोटल साइज काय का? पेज टेबल का। तो 2 to the power 20 टोटल कॉम्बिनेशन है और एक की कितनी साइज है? 2 बाइट। ठीक, तो 2 बाइट जब आप रखेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 to the power 20, तो इसको हम 2 MB लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहां पर देखने वाली बात यह है कि टोटल पेज टेबल का साइज कितना है? 2 MB। और मेन मेमोरी के एक फ्रेम का साइज कितना है? 8 KB। तो क्या आप 2 MB की पेज टेबल 8 KB के फ्रेम साइज में रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि 2 MB साइज हमारा ज्यादा है। तो अब आप क्या करोगे? इस पेज टेबल को फर्दर डिवाइड करोगे। इस पेज टेबल को आप फर्दर डिवाइड करोगे। अब डिवाइड कैसे करोगे? डिवाइड करने का तरीका देखो। हमारी टोटल पेज टेबल कितनी थी? 2 MB की। यहां पे लिख रहा हूं मैं 2 MB की टोटल पेज टेबल, और हमें मैक्सिमम साइज क्या रखना है? 8 KB से ज्यादा तो रखना ही नहीं है। तो हम 8 KB से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 MB 2 into 2 to the power 20 अपॉन 8 KB कितना हो गया? तो 8 को हो गया 2 to the power 3 इंटू KB है तो 2 to the power 10। तो ये हो गया 2 to the power 21 अपॉन 2 to the power 13। तो ये कितना आ जाएगा? 2 to the power 8। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ बिट्स? 8 बिट्स। तो अब हमारा जो ये पेज टेबल होगी ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक आउटर पेज टेबल और एक इनर पेज टेबल। मतलब आउटर पेज टेबल का साइज होगा 8 बिट का, और इसके बाद टोटल साइज कितना था इसका? 2 to the power 20। तो टोटल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो पेज टेबल को 20 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो हमारा पेज नंबर था इसको हम देखो 20 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। तो आउटर पेज टेबल का साइज मैंने निकाल लिया कितना? 8 बिट। बाकी बचा हुआ 12 बिट, और ऑफसेट हमारा आ गया ये 13 बिट का। ये ऑफसेट 13 बिट का तो एज इट इज रहा। जो हमारा 20 बिट का जो ये पेज नंबर था
जो हमारा पेज नंबर आ रहा था 20 बिट में, तो हमने क्या किया, पेज टेबल में उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 12 और 8। अब जरा चेक करो, क्या अब 12 और 8 बिट के पैटर्न जब हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो क्या 8 KB के स्लॉट में आएगा? ये बात भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल साइज कितनी होगी, 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई हमारी प्रोसेस जो एक एंट्री है वो कितने की थी, 2 बाइट की, 2 बाइट की एक एंट्री है, तो 2 टू द पावर 8 इंटू 2 ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 का मतलब होता है 512 बाइट। तो अब देखो 512 बाइट जो हमारा साइज आ रहा है ये हमारा 8 KB से कम है, तो अब ये साइज हमारी इसमें मैप हो जाएगी। मतलब 8 बिट की जो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे 2 टू द पावर 8 इंटू 2 इक्वल टू 512 बाइट, तो अब आउटर जो टेबल हमारी बनेगी, आउटर पेज टेबल जो बनेगी वो 8 KB में एडजस्ट हो जाएगी। इसका देख लो, जो दूसरा वाला पार्टीशन होगा 12 बिट का, तो 2 टू द पावर 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम इस तरीके से बांट लेते हैं, 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 3, टोटल 13 पावर होगी, 10 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से 8 टू द पावर 10 है तो 8 KB। तो ये साइज भी देखिएगा 8 KB और 8 KB ये हमारे इक्वल हैं। तो अब हमने देखा कि हम इस तरीके से अगर हम पेज टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक 8 टू द पावर 8 मतलब 8 के कॉम्बिनेशन में और एक 12 के कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं 2 टू द पावर 12 के, तो हमारा जो टोटल साइज निकल के आता है वो 8 KB के फ्रेम साइज में मैप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक पेज टेबल जो थी जिसमें पेज नंबर 20 बिट में आ रहा था उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8 बिट का पेज नंबर अलग और 12 बिट का पेज नंबर अलग। तो आपने देखा कि एक पेज टेबल हमारी उसका साइज रिड्यूस कर दिया हमने। तो अब ये रिड्यूस करने के बाद अब देखो मैं आपका डायग्राम बनाता हूं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी मेमोरी मैप होगी, पेज टेबल मेमोरी में कैसे मैप होगी। ये देखिए लॉजिकल एड्रेस जो हमारा था 2 पार्ट में हो गया, P1 और P2। तो आउटर पेज टेबल बन गई P1 के लिए, और इसके बाद जो ओरिजिनल पेज टेबल थी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, फिर इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी, तब फिर इसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर इसको मिल जाएगा। आप ऐसे समझिए एक कंप्लीट बुक थी, उस बुक का आपने इंडेक्स बनाया। अब सपोज करो वो इंडेक्स हमारा 100 पेज का बन गया, तो जब इंडेक्स ही 100 पेज का हो गया तो हम कैसे सर्च कर पाएंगे इस बुक में? तो हमने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग एक और इंडेक्स बना दिया। तो सेम चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमारी पेज टेबल बड़ी थी उस पेज टेबल को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। इस पेज टेबल में कोई प्रोसेस आई तो उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो पेज नंबर था उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा पेज नंबर हमने यहाँ इस टेबल में देखेंगे, देन फिर हम पहुंचेंगे उस फ्रेम नंबर तक। तो पेज नंबर, देन उसके करस्पॉन्डिंग पेज नंबर, देन फिर फ्रेम नंबर। तो हमने 2 लेवल कर दी, एक आउटर पेज टेबल और एक इनर पेज टेबल कह लीजिएगा या सेकंड पेज टेबल कह लीजिएगा या पेज ऑफ पेज टेबल कह लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने पेज टेबल का साइज जो ज्यादा हो रहा था उसको छोटा करके 2 लेवल में डिवाइड कर लिया। तो P1 देन फिर P2 मिलेगा, फिर आपको ओरिजिनल ऑफसेट मिलेगा या ओरिजिनल फ्रेम नंबर उस ऑफसेट के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो हायरार्किकल पेज टेबल है वो इस तरीके से यूज की जाती है। तो अभी आपने पूरा देखा कि हमारी एक बड़ी साइज थी की प्रोसेस थी, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कि रैम का साइज इतना था, फ्रेम साइज इतना था, तो हमने इसको पार्टीशन में ब्रेक कर लिया फ्रेम्स में। देन हमारी ये प्रोसेस आई 8 GB की, इसका पेज साइज इतना था तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, है ना। अब फिर हमने इसके करस्पॉन्डिंग पेज टेबल बनाई, एक पेज टेबल की एंट्री ये थी, साइज निकाला, चेक किया कि क्या ये हमारी टोटल साइज जो 2 MB आई थी इस 8 KB में सेट होगी, नहीं हो पाएगी। तो हमने इसको अगेन ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया, 2 MB डिवाइडेड बाई 8 KB जो कि इसका मैक्सिमम साइज था। तो हमारा 8 बिट आ गया, तो हमने 8 बिट को अलग कर लिया और 12 बिट को अलग कर लिया। टोटल हमारा था 20 बिट, तो 8 और 12 देन 13। फिर हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, 8 और 12। तो इस तरीके से हमारी 8 बिट में तो बनेगी आउटर पेज टेबल, देन फिर नेक्स्ट पेज टेबल, फिर हमको मिलेगा ऑफसेट। ठीक, तो हायरार्किकल पेज टेबल में मैंने आपको 2 लेवल पेज टेबल का एग्जांपल लेके आपको बताया कि एक पेज टेबल कैसे रिड्यूस होती है। अब देखिए नेक्स्ट इन्वर्टेड पेज टेबल। पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर ये थ्योरी आपको बाद में बताएंगे। पहले मैं यहां पे बताता हूं इन्वर्टेड पेज टेबल क्या कहता है। सपोज करो आपकी ये एक टेबल है लॉजिकल एड्रेस स्पेस की, एक ये है, ठीक। इसमें आपकी बहुत सारी प्रोसेस पड़ी हुई हैं,
पेज नंबर है P1, P2, P3, P4, ये पेज नंबर है ना, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ये प्रोसेस P1 के लिए है। एक दूसरी प्रोसेस आई, उसके भी पेज नंबर होंगे। ये प्रोसेस P2 है, इसका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 इस तरीके से होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। यही तो हमारा पेज टेबल का फॉर्मेट होता है। तो पेज टेबल हर एक प्रोसेस के लिए बनेगी। तो सपोज करो ये प्रोसेस P1 के लिए पेज टेबल बनी हुई है जिसमें पेज नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर पड़े हुए हैं। ये आपकी प्रोसेस P2 पड़ी हुई है, इस प्रोसेस P2 के करस्पॉन्डिंग पेज नंबर पड़े हुए हैं और फ्रेम नंबर पड़े हुए हैं। तो ये देखा गया कि जब बहुत सारी प्रोसेस आ जाती हैं तो हमारा बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो जाता है, किसमें? पेज टेबल को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारा हमारा स्पेस पेज टेबल को मेंटेन करने में वेस्ट हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, हम क्या करते हैं, पेज टेबल को इन्वर्ट कर देते हैं। अभी पेज टेबल का फॉर्मेट क्या था? पेज नंबर और फ्रेम नंबर, है ना। तो अब इन्होंने कहा इसको, इस प्रोसेस को इन्वर्ट कर दीजिए। इसको क्या करिएगा, इंडेक्सिंग में ले आओ आप फ्रेम नंबर, ठीक, और इधर ले आओ आप पेज नंबर, ठीक। अब क्या होगा, फिजिकल मेमोरी में ये फिगर देखिए, जो आपका फिजिकल मेमोरी था इसमें जितने भी फ्रेम होंगे सारे फ्रेम नंबर यहां पे डाल लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब पेज नंबर डाल दीजिए, पेज नंबर P1, पेज नंबर, मैं ऐसे लिख देता हूं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, है ना। फिर अगेन पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। अब क्या हुआ भाई कि पेज नंबर तो डुप्लीकेट हो जाएंगे भाई। पेज नंबर 1 प्रोसेस P1 का भी होगा, पेज नंबर 1 प्रोसेस P2 का भी होगा। पेज नंबर 2 है जैसे, तो पेज नंबर 2 प्रोसेस P1 का भी होगा और पेज नंबर 2 प्रोसेस P2 का भी होगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक फील्ड और बढ़ा लो, दैट इज प्रोसेस ID। तो ये बताएगा कि किस प्रोसेस का है। तो ये सपोज करो प्रोसेस P1 के लिए है, P1, P1, और ये प्रोसेस P2 के लिए, P2, P2, P2। तो अब ये पेज टेबल क्या हुई, इन्वर्ट हो गई। जो ओरिजिनल आपकी पेज टेबल थी जिसका फॉर्मेट ये था कि पेज नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, तो अब इन्होंने कहा कि इंडेक्स बना दो इसको, किसको? फ्रेम नंबर को। इंडेक्स बन गई हमारी ये फ्रेम नंबर। सारे फ्रेम नंबर आप यहां डाल दीजिए। इसके बाद सबके पेज नंबर डाल दीजिए। अब पेज नंबर हर एक प्रोसेस के, भाई प्रोसेस P1 में भी पेज नंबर 1 होगा, P2 में भी होगा, P3 में भी होगा, P4 में भी होगा। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसेस ID भी आप साथ में दे दीजिएगा। तो अब पेज टेबल का फॉर्मेट हो गया फ्रेम नंबर, देन पेज नंबर, देन प्रोसेस ID। तो अब क्या होगा, CPU जब किसी लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करेगा तो विद प्रोसेस ID, ये लिखा है PID, एंड पेज नंबर, इन दोनों के दो के साथ पेज टेबल में सर्च के लिए जाएगा, पेज ID एंड पेज नंबर। अब ये देखेगा, नीचे आएगा, इसमें सर्च करेगा सबसे पहले कि प्रोसेस ID किस प्रोसेस के लिए जा रहा है, P1 के लिए या P2 के लिए। तो P1 या P2 यहां से देख लेगा और पेज नंबर यहां से देख लेगा। सपोज करो इसको प्रोसेस 1 का पेज नंबर 4 चाहिए, तो ये यहां आएगा, ये हमारा पड़ा हुआ है प्रोसेस 1 और पेज नंबर 4, और ये किस फ्रेम नंबर पे है, 3rd फ्रेम नंबर पे मैप है। तो देन ये आगे की प्रोसेस तरीके से कंप्लीट कर लेगा। तो क्या हुआ, जो मल्टीपल हमारी प्रोसेस का जो बहुत सारी टेबल बन रही थी, P1 के लिए P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, P2 के लिए पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, P3 के लिए एंड सो ऑन, तो वो पेज टेबल का साइज हमारा देखिए रिड्यूस हो गया। एक कॉलम तो बढ़ गया, है ना, बट हमारा पेज टेबल का साइज जो है छोटा हो गया। आप देखिए ना, यहां पर अगर आप पेज टेबल बनाते तो अगर 4 पेज चाहिए इसको और 4 पेज चाहिए इसको, तो ये हो गए 4, 4, 8, है ना। अब सपोज करो तीसरी प्रोसेस आती P3, इसको में भी 4 पेज चाहिए थे, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4, 4, 8, 4, 12। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई प्रोसेस ID आप यहां पे ले लीजिए, P1 के लिए P1 के सारे पेज नंबर डाल दीजिए, फिर P2 के पेज नंबर डाल दीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर यहां से देख लीजिए। तो जो आपका पहले मेमोरी एलोकेशन मिलियंस ऑफ प्रोसेस और उनके पेज नंबर पे बेस था, उस पे बेस ना होके अब ये किस पे हो गया, फ्रेम नंबर पे बेस। मतलब फिजिकल मेमोरी में जितने आपके फ्रेम नंबर पड़े हुए थे, उन फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग अब ये टेबल बन जाएगी। तो अब क्या होगा,
अब इसमें एक ड्रॉबैक भी है, क्या कि इसमें जो है टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? सर्च करना पड़ेगा ना इसको, कि प्रोसेस आईडी और उसका पेज नंबर, देन प्रोसेस आईडी, फिर पेज नंबर। तो इसमें हमारा टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होने लगा, राइट। अब देखो इसकी थ्योरी पोर्शन, अब आपके समझ में आ गया होगा इन्वर्टेड पेज टेबल का मतलब पेज टेबल इन्वर्ट कर दी गई, पेज नंबर पे बेस इंडेक्सिंग ना करके अब ये फ्रेम नंबर पे बेस चलने लगी, और पेज टेबल में एक फील्ड बढ़ा दी गई, दैट इज प्रोसेस आईडी। अब देखो इसका थ्योरी पोर्शन, पेज टेबल हैज वन एंट्री फॉर ईच पेज, जितने पेज होंगे पेज टेबल सबके लिए एक पेज टेबल बनेगी, है ना। द पेज टेबल हैज वन एंट्री फॉर ईच पेज। ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट ईच पेज टेबल में कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एंट्रीज, ठीक। तो दीज टेबल्स में कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो पेज टेबल जो है बहुत सी फिजिकल मेमोरी हमारी वेस्ट जा रही है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या होगा, पेयर के फॉर्म में हमारी पेज टेबल बनेगी, वही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस आईडी, पेज नंबर एंड ऑफसेट। प्रोसेस आईडी, पेज नंबर एंड ऑफसेट। दिस स्कीम डिक्रीज अमाउंट ऑफ मेमोरी नीड्स टू स्टोर। जो हमारी मेमोरी थी, अमाउंट ऑफ मेमोरी नीड्स टू स्टोर, ये हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बट टू स्टोर ईच टेबल, ये हटा दी, इसी कंटिन्यूशन में ये, टू स्टोर ईच टेबल बट इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू सर्च द टेबल। तो सर्च को टेबल करने का जो टाइम था वो हमारा इंक्रीज हो गया, ये इसका ड्रॉबैक है। क्लियर? अब देखो, चाहो तो इस बात को ऐसे भी समझ लो, सपोज करो हमारे पास 100 प्रोसेस हैं, ठीक। अब 100 प्रोसेस हैं और इसमें हर एक प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल पेज टेबल बनती है। तो 100 अगर हमारे पास प्रोसेस हैं तो हमारे पास कितनी पेज टेबल हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, 100 पेज टेबल्स बनानी पड़ेंगी, 100 पेज टेबल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। और सपोज करो एक प्रोसेस के लिए आपके इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं, सपोज करो 100 इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 तो पेज टेबल बनाइए, पेज नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 पेज टेबल बनाइए और उन सब में 100 एंट्रीज करिए, तो ये साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इन्होंने यहां पर क्या किया, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पेज टेबल है 100 पेज टेबल ना बना के एक ग्लोबल पेज टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। ये जो हमारी पेज टेबल है अब एक ही पेज टेबल बनेगी, दैट इज ग्लोबल पेज टेबल, और दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्रेम नंबर, नॉट बेस्ड ऑन द प्रोसेस एंड पेज नंबर। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। जो भाई यहाँ पे आप देखो ना सीधे सीधे 100 पेज टेबल्स, 100 प्रोसेस के लिए 100 पेज टेबल्स और उनमें 100 एंट्रीज, तो 100 पेज टेबल्स और 100 प्रोसेस की 100 एंट्रीज बेस्ड, रादर देन जितना आपका फिजिकल मेमोरी का साइज है, जितना आपका फिजिकल मेमोरी में फ्रेम्स हैं, आप उन पे ही बेस आप पेज टेबल को बना लीजिएगा, तो हमारा साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें साइज तो रिड्यूस हो गया, बट जो हमारा सर्चिंग टाइम है वो ज्यादा हो गया। तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारा कॉन्सेप्ट था काहेगा, इन्वर्टेड पेज टेबल का। अब देखिए नेक्स्ट हमारी है हैश्ड पेज टेबल। तो पहले हैश्ड पेज टेबल की थ्योरी बाद में बताते हैं, पहले आपको इसका मतलब समझाते हैं ये होती क्या है। अब देखो यहां पर हम लोग जनरली यूज करते हैं हैश फंक्शन का। हैश फंक्शन क्या है, पहले इसका थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। सपोज करो हमारे पास कोई 8 बिट का नंबर है, सपोज करो मैंने दो नंबर लिए 1100 एंड 1100, ये 8 बिट का नंबर है, ठीक है ना, पेज नंबर। और एक दूसरा नंबर मैंने ले लिया 1000 और 0000, ठीक। तो अब हमारा हैश फंक्शन क्या करता है, बिट को रिड्यूस कर देता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए छोटा एग्जांपल लिया है। 8 बिट के पेज नंबर को हम रिड्यूस कर देंगे 4 बिट के नंबर में। कैसे रिड्यूस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम हैश फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हैश फंक्शन। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये 8 बिट नंबर है, इसको मुझे 4 बिट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने हैश फंक्शन लगाया इन दोनों का एडिशन 1100, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 और एक 1, ये हमें 4 बिट लेनी है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया और इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि हैश फंक्शन जो हमने लगाया 1100 1100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। तो ये 8 बिट का जो नंबर था ये 4 बिट में
रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, अब देखो हैश फंक्शन में एक चीज होती है कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो जरूरी ऐसा हो सकता है कि दो करस्पॉन्डिंग 8 बिट के जब आप कैलकुलेशन करें तो ये सेम बिट आपको मिल जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे ही लिया है। अब मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं 1000 और 1 2 3 4, ये पूरा 8 बिट का नंबर है। इस पे मैंने हैश फंक्शन लगाया, इसका एडिशन किया तो 0001, हमें यही वैल्यू मिली जो यहां मिल रही थी। मतलब आप कह सकते हैं कि हैश फंक्शन जब मैंने इस पे लगाया और जब हैश फंक्शन मैंने 4 बिट और 4 बिट इस पे मैंने लगाया तो दोनों पे मुझे सेम नंबर मिला। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। फिलहाल मैं आपको हैश फंक्शन का मतलब बता रहा था। हैश फंक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि नंबर की बिट्स को रिड्यूस करना। जैसे मान लो 8 बिट का एग्जाम्पल हमने लिया है तो हमने इसको रिड्यूस करके 4 बिट में ले आए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया कि ये हमारा कोई एक 8 बिट नंबर था, इसको मैंने हैश फंक्शन लगाया है इनका एडिशन। ठीक, तो इस पे हमें हैश वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिली ये, तब ये 4 बिट बन गया। इस पे मैंने हैश फंक्शन लगाया तो 4 बिट मिल गया ये। ठीक, तो ये दो तरीके से वैल्यू हमारी काम कर सकती है। तो हैश फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देता है। अब देखो आप पेज टेबल क्या कहती है, वही सेम डायग्राम है हमारा जो अभी तक चलता आया है। इसमें पेज टेबल में क्या होता है, इस पेज टेबल में 3 चीजें हमारे पास आती हैं। क्या क्या? वही चीज, पहले तो पेज नंबर, फ्रेम नंबर जो आपको चाहिए था, देन पॉइंटर फील्ड, इसके बाद फिर से अगेन पेज नंबर, फिर फ्रेम नंबर, देन फिर पॉइंटर फील्ड। ये 3 चीजें हैं, पेज नंबर, फ्रेम नंबर और पॉइंटर फील्ड। फिर पेज नंबर, फ्रेम नंबर और पॉइंटर फील्ड। अब देखो क्या होगा, यही जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया था कि हमारा सपोज करो कोई ये 8 बिट नंबर था, इस 8 बिट नंबर के करस्पॉन्डिंग हमने 4 बिट नंबर रिप्रेजेंट कर लिया। तो जैसे आपने देखा कि इन दो एग्जाम्पल पे हमने देखा तो दोनों पे हमें जो 4 बिट नंबर मिला वो सेम मिला। तो ऐसी और भी कैलकुलेशन होंगी जहां पर सेम नंबर मिलेगा। तो क्या होगा, यहां पर हर एक 4 बिट के करस्पॉन्डिंग पूरी एंट्रीज पड़ी हुई होंगी। जैसे कि अभी हमारा क्या आया यहाँ पर 1000। तो अब 1000 यहां पर देखिए इस लाइन पे 4 बिट में जिनका भी एडिशन 1000 आ रहा होगा वो सारी 8 बिट की प्रोसेस का नंबर यहां पर पड़ा हुआ होगा। अब सीपीयू जब आएगा, सीपीयू हमारा किसी प्रोसेस के साथ आएगा, लॉजिकल एड्रेस के साथ जब आएगा तो ये क्या करेगा, उसका हैश फंक्शन से यहां पर सर्च करेगा पहले तो कि हैश फंक्शन 1000 कहां पर है, उस रो में पहुंच जाएगा। इस रो में पहुंच गया। अब इस रो में 1000 जितनों का हैश फंक्शन आ रहा होगा, हैश कंप्यूटेशन आ रहा होगा, वहां पर सभी का पेज नंबर मैप होगा। तो अगर उसको उस प्रोसेस नंबर से मैच हो जाता है अगर, तो फिर वो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर पे यहां पे चला जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये पॉइंटर फील्ड आ जाता है कि भाई हमारी प्रोसेस नंबर से हमारी पेज नंबर से आपका पेज नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो हमारे पास और भी पेज नंबर पड़े हुए हैं, ये उसको पॉइंट कर देता है। पॉइंटर मतलब नेक्स्ट टू पॉइंट। अब ये क्या करेगा, ये पेज नंबर अगर इसमें नहीं मिलता है तो नेक्स्ट पेज नंबर से लिंक कर देगा कि आप इसमें सर्च कर लो क्या ये आपका पेज नंबर है। अगर वो पेज नंबर होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर मिलेगा, देन वहां पर फिजिकल मेमोरी में चला जाएगा। तो हैश फंक्शन सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया। हैश फंक्शन की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन कैसे काम करता है, मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दे दिया कि ये 8 बिट के नंबर थे, 8 बिट के नंबर को हमने एडिशन करा के 4 बिट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बन गई हमारी 4 बिट, तो बिट हमारी हो गई रिड्यूस। तो अब जो ये 4 बिट के जितने भी नंबर आएंगे, भाई ऐसे समझो कि अगर आप 8 बिट पे आप अपनी पेज टेबल बनाते तो कितनी एंट्री आती, 2 टू द पावर 8 एंट्रीज आती। अब अगर आप 4 बिट में रिप्रेजेंट करोगे तो 2 टू द पावर 4 एंट्रीज आएंगे, तो अब आपकी एंट्रीज रिड्यूस हो गई। तो अब आपको दिक्कत ये लग रही है कि एक पेज टेबल में 2 टू द पावर 4 एंट्रीज जब आएंगी तो मल्टीपल 8 बिट के जो मल्टीपल नंबर्स होंगे उनकी हैश वैल्यूज, ये वैल्यू सेम हो सकती है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी, मैंने एक एग्जांपल लेके दिया कि 1000 वाली जितनी भी प्रोसेस होंगी, ये 1000 जिसका भी हैश फंक्शन कंप्यूटेशन आएगा
वो सारी पेज नंबर यहाँ पे पड़े हुए होंगे, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, देन पॉइंटर। तो सपोज करो ये वाली पेज नंबर जब आता है तो वो देखेगा कि ये पेज नंबर यही है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये पॉइंटर फील्ड पे चला जाएगा कि भाई नेक्स्ट वाले पे आप अपना नेक्स्ट सारी प्रोसेस पेज नंबर हमारे पास पड़े हुए हैं, आप नेक्स्ट वाला पेज नंबर देख लो क्या वो पेज नंबर आपसे मैच करता है। तो जहां पर भी आपका पेज नंबर मैच कर जाएगा उस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर पे वो फिजिकल मेमोरी में सर्च के लिए चला जाएगा। तो इस 1000 वाली एंट्री पे जिनका भी हैश फंक्शन 1000 आएगा वो सारे पेज नंबर यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे। इस तरीके से आपका हैश फंक्शन हैश्ड पेज टेबल हमारी वर्क करती है। अब देखो थ्योरी, जहां पर हमारा एड्रेस स्पेस जो होगा लार्जर देन 32 बिट होता है तो हम लोग हैश पेज टेबल का यूज करते हैं विद आ हैश वैल्यू बीइंग द वर्चुअल पेज नंबर। जो हैश वैल्यू है वो पेज नंबर में वर्चुअल पेज नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए एग्जांपल में ये जो मैंने टेबल बनाई थी ये 4 बिट में जो 2 to the power 4 कॉम्बिनेशंस होंगे तो ये 2 to the power 4 जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग टेबल बनी हुई होगी। तो पेज नंबर का जो वर्चुअल एड्रेस होगा वो क्या होगा, ये 2 to the power 4 जो आपकी हैश वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। तो उनके सारी जिन जिन प्रोसेस का ये कंप्यूटेशन आएगा हैश फंक्शन उन सारी प्रोसेस को एक रो में स्टोर करता जाएगा। ठीक, पहली बात समझ में आ गई, द हैश वैल्यू बीइंग द वर्चुअल पेज नंबर। अब ईच एंट्री इन द हैश टेबल contains a linked list of elements that has to the same location to handle collision। collision का मतलब यही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि दो जो हमारे कंप्यूटेशन है इन दो का सेम की हैश वैल्यू 1000 आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलिजन। तो कॉलिजन को आप कैसे हैंडल करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, देन पॉइंट। इसमें मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो नेक्स्ट को पॉइंट कर देगा। ठीक है, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। टू हैंडल कॉलिजन्स ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड। कौन कौन से, वर्चुअल पेज नंबर, एक तो हमारा पेज नंबर, दूसरा वैल्यू ऑफ मैप्ड पेज फ्रेम जो फ्रेम नंबर होगा, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, देन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। ठीक, अगर वो पेज नंबर आपका है तो ठीक, नहीं है तो पॉइंटर लगा हुआ है दूसरे पे, दूसरे को पॉइंट कर दिया, उस पेज नंबर को देख लो, उसमें नहीं मिला तो तीसरे पेज नंबर को देख लो, उसमें नहीं मिला तो चौथे पेज नंबर को देख लो। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन का वो हैश वैल्यू आ रही होगी वो सारे एक जगह पर एक रो में पड़े हुए होंगे। इस तरीके से हम लोग हैश्ड पेज टेबल का यूज करते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में तीनों पेज टेबल का कॉन्सेप्ट बता दिया। हायरार्किकल, मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, हायरार्किकल पेज टेबल, इन्वर्टेड पेज टेबल और हैश पेज टेबल। हैश्ड पेज टेबल हायरार्किकल में क्या होता है, जो हमारी पेज टेबल दी गई थी उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, आउटर पेज टेबल में और इनर पेज टेबल में, है ना। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या कहती है कि बहुत सारी प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल ना बना के हम एक ग्लोबल पेज टेबल बनाएंगे। एक ग्लोबल पेज टेबल बनाएंगे, भाई बहुत सारी प्रोसेस होंगी तो सबके लिए पेज टेबल बनेगी, तो बहुत सारी पेज टेबल ना बना के एक ग्लोबल पेज टेबल बनाइए जिसका इंडेक्सिंग करेंगे फिर हम फिजिकल मेमोरी के फ्रेम नंबर से, फिर उसमें आप सर्च करिए। यहां पर क्या था कि इंडेक्सिंग की वजह से हमारा पेज टेबल का साइज तो छोटा हो गया बट जो हमारा टाइम लग रहा था वो टाइम ज्यादा लगने लगा। हैश पेज टेबल क्या कहती है कि हैश फंक्शन लगा के नंबर ऑफ बिट्स को आप रिड्यूस कर लीजिए, देन पेज टेबल में जो आपके रिड्यूस नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतने ही आप क्या करिए, फील्ड्स ये रो बनाइए, है ना, उतनी एंट्री आप करिए। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 8 बिट को आपने 4 बिट में कन्वर्ट किया, कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया है। उतने नंबर ऑफ रोज बनाइए, देन फिर क्या होगा, दो वैल्यूज ऐसी हो सकती है, मोर देन वन वैल्यूज जिनका की हैश फंक्शन सेम हो। तो सेम मतलब कॉलिजन को हैंडल करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, पेज नंबर, देन फ्रेम नंबर, देन पॉइंटर फील्ड, फिर इसके बाद अगेन पेज नंबर, मैं इस तरीके से बना देता हूं, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, अगर इसमें मिल गया तो ठीक, ये पेज नंबर आपका है तो, नहीं है तो दूसरा पेज नंबर, फिर फ्रेम नंबर, ये आपका है तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट, ऐसे सभी के साथ लिंक करती हुई एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई होगी। तो जहां से आपका पेज नंबर मैच कर जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हैश पेज टेबल का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की पेज टेबल हमारी 3 तरीके से पेज टेबल के साइज को रिड्यूस किया जा सकता है।
आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।